आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर हैं। बिहार के जाने माने पत्रकार भी फिर काराकाट लोकसभा सीट की बात करेंगे। देखिए, आज उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो नामांकन करने जा रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन से पहले एक नामांकन की तस्वीर और सामने आई है। कल पवन सिंह ने नामांकन किया है, जो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह का जन सैलाब उनके नामांकन में दिखा है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो इस बात की गवाही है कि उपेंद्र कुशवाहा की राह कितनी मुश्किल उन्होंने कर रखी है काराकाट लोकसभा सीट में। सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे अरुण पांडे सर के जरिए। सर, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया कल पवन सिंह ने, और उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन से ठीक पहले उनको टेंशन दे दी कि भाई देखिए हमारे साथ कितने लोग हैं। ये देखिए, बिहार में काराकाट की जो सीट है, उपेंद्र कुशवाहा फिर वहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार भी लड़े थे लेकिन सफलता नहीं मिली। वहां जदयू के महाबली सिंह जीते थे। इस बार फिर वो यदि एनडीए महागठबंधन में आ गए तो नीतीश कुमार ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है। महाबली सिंह बेटिकट हो गए और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के का जो एक घटक है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके वो अध्यक्ष हैं, तो चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही सीट है, आपको याद होगा जब बीजेपी से रिश्ता नाता टूटा था, नीतीश कुमार जब एनडीए फोल्ड में आ गए थे और उपेंद्र कुशवाहा को सहज नहीं रह गया था एनडीए से, तो केंद्रीय मंत्री पद का छोड़ दिया था उन्होंने। उसके पहले तो बिहार में शिक्षा की दशा दुर्दशा को लेकर अभियान ही छेड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। अब अभी इस चुनाव की आप बात करेंगे तो वहां तो सीधा मुकाबला था। एक और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के कैंडिडेट थे और वहां वो सीट माले लड़ रही है। एक्स एमएलए राजाराम सिंह वहां उनके प्रतिद्वंदी थे। ये लग रहा था कि लड़ाई सीधी होगी, दो कुशवाहा बिरादरी के कैंडिडेट्स के बीच, नेताओं के बीच सीधी लड़ाई होगी। और उसमें जो सामाजिक समीकरण, जो जाति समीकरण या जो एक वोट समीकरण अभी पूरे देश भर में बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, एनडीए जहां इस बार 400 से पार, फिर मोदी की सरकार, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये नारा और इस लक्ष्य के साथ एनडीए चुनावी जंग में है। वहीं बिहार में जहां महागठबंधन ने, लालू जी ने एक नए ढंग से राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की है। उनका जो एमवाई है, यादव मुस्लिम सामाजिक समीकरण है, उसके अलावा विभिन्न जाति समूह को साधने की कोशिश की है। उसमें इस बार कुशवाहा पर ज्यादा तवज्जो दिया है लालू जी ने। कई कैंडिडेट्स, न सिर्फ उनके दल के बल्कि सहयोगी दलों में भी कैंडिडेट्स इसी ढंग से ताना बाना बुना है। उसका असर देखने को मिल रहा था काराकाट में कि राजाराम सिंह वहां महागठबंधन के कैंडिडेट थे। अब जो अभी आपने चर्चा की अपनी प्रारंभिक की, पवन सिंह वहां कूद गए हैं। पवन सिंह धरती पुत्र हैं, वहां राजपूत जाति के हैं। और जो एक सामाजिक समीकरण बना है, जो वोट ये तय था, दिखता था कि उपेंद्र कुशवाहा को मिलना है, पवन सिंह के चुनावी जंग में निर्दलीय कूदने के बाद तो एक असहज स्थिति हो ही गई है। इसको आप कह सकते हैं कि वहां लड़ाई तिकोनी हो गई है। और आपने भी देखा कल कि पवन सिंह के नामांकन में, फिर उसके बाद नामांकन सभा हुई, उसमें खासकर युवकों की अच्छी खासी संख्या दिखी। देखिए, फिल्मी सितारे जो होते हैं वो तो गीतकार भी हैं, गाते भी हैं, कई फिल्मों में काम किया है, तो फिल्म की जिसकी पृष्ठभूमि होती है उसके फैंस भी होते हैं। एक तो वो भी कहीं देखने को मिल रहा था, और फिर कई उस फिल्मी जगत के लोग उनके लिए, खास करके भोजपुरी पृष्ठभूमि वाले कई फिल्मीकार वहाँ उनके समर्थन में भी दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो ये तो आज कहा ही जा सकता है कि इस तिकोनी लड़ाई का जो आसार हो गया है, उपेंद्र कुशवाहा भी नामांकन करने वाले हैं। और इसमें अब तो राह आसान नहीं दिखती है उपेंद्र कुशवाहा की। सीधा मुकाबला था तो एक दूसरी स्थिति थी। अब तिकोनी लड़ाई में और पवन सिंह का जो फैक्टर आप देखेंगे, जैसे औरंगाबाद में, अब औरंगाबाद में से जो बात शुरू हुई है, औरंगाबाद फिर उधर काराकाट, जो विक्रमगंज कंस्टिट्यूंसी कही जाती थी, आरा तक, तो उस इलाके में कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण बनता है, कहीं अगली पिछड़ी जाति का बनता है। माले कब एक तरफ है तो आप सोच सकते हैं कि दूसरी तरफ कौन होगा। अब इस सब एक सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में पवन सिंह का काराकाट से जीतना, चुनाव लड़ना उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो फिलहाल ही कहा ही जा सकता है कि इस बार का भी जो चुनाव है, उपेंद्र कुशवाहा की राह कठिन करने वाला है।
तो जब मतदान होगा या भी कोई नतीजे पर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि इस बार जो जदयू की सीट थी तो एनडीए के लिए वो फिर वहाँ जीतू राणा और उपेंद्र कुशवाहा को तो स्वाभाविक रूप से इस यदि एनडीए गठबंधन से जीतते हैं तो आगे आने वाले दिन में यदि फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो उन्हें केंद्र में भी मंत्री बनने का अवसर मिल सकता है। लेकिन पहले चुनाव तो जीते हैं, ये चुनाव जीतना उनके लिए फिलहाल एक कठिन चुनौती पवन सिंह के चुनावी जंग में आने से दिख रहा है। ये तो समझा ही जा सकता है। तो देखिए ये समझा जा सकता है, पवन सिंह मुश्किल बने हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।